बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 22 का लेक्चर नंबर 2 आज हम डिस्कस करेंगे। अब इस लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो सेमीकंडक्टर के अंदर होते हैं वो क्या काम सर अंजाम देते हैं। क्योंकि हमने इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर ये पढ़ा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी होती है और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के अंदर होल्स की मेजॉरिटी होती है। अब अगर सेमीकंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और होल्स भी हैं तो वहां पर क्या चीजें सरअंजाम ये दोनों करेंगे और इन दोनों की वजह से किस तरह से जो करंट है वो बनता है, ये चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज तो यहाँ पर ये है कि सेमीकंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है वो दो वेज से करता है जब सेमीकंडक्टर के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया जाता है। अब थ्रू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड, सेमीकंडक्टर के कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है और सेमीकंडक्टर के वैलेंस बैंड में होल्स का मोशन होता है। इन दोनों चीजों की वजह से, इन दोनों कैरियर्स की वजह से सेमीकंडक्टर के अंदर करंट बन पाता है या करंट फ्लो होता है। तो करंट को फ्लो करने की जो दो चीजें सेमीकंडक्टर्स के अंदर रेस्पॉन्सिबल हैं उनमें एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा होल है। ये दोनों रेस्पॉन्सिबल हैं। अब यहाँ पर हमने ये कहा कि इट मींस दैट देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स इन द सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स के अंदर चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक अगर आपने कैरी करना है तो उसके लिए आपके पास दो किस्म की चीजें हैं, दो चार्ज कैरियर्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा होल है। जिस तरह अगर आप जाएंगे कंडक्टर्स में तो कंडक्टर्स में चार्ज कैरियर सिर्फ एक ही किस्म का है और वो है इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे ही आप सेमीकंडक्टर में आएंगे तो वहां पर चार्ज कैरियर, चार्ज को कैरी करने वाले, चार्ज को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह लेके जाने वाली दो चीजें हैं, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे होल्स। अब हम जाते हैं इनकी मजीद डिटेल में। अब ये जो इलेक्ट्रॉन और होल का ये जो पेयर बन रहा है, ये जो जोड़ा बन रहा है, ये कैसे बन रहा है और इलेक्ट्रॉन होल पेयर फॉर्मेशन जो हो रही है तो वो दो तरीकों से या फिर दो स्टेप्स में होती है। सबसे पहला ये होता है कि वहां पर थर्मल एक्साइटेशन होती है और दूसरा स्टेप या दूसरा वे ये होता है कि वहां पर हम उनको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। अब हम इन दोनों तरीकों को यहां पर समझते हैं। सबसे पहले थर्मल एक्साइटेशन होगी इलेक्ट्रॉन होल पेयर फॉर्मेशन के लिए या उसके टाइम। अब क्या होगा कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा इस सेमीकंडक्टर मटेरियल का, या इस सेमीकंडक्टर मटेरियल का जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वहां पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो वैलेंस बैंड में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कुछ एनर्जी मिलेगी क्योंकि वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का तादाद ज्यादा होता है। तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वैलेंस बैंड में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको एनर्जी मिलेगी और इनको इतनी एनर्जी मिलेगी, इनको इतनी एक्साइटेशन आ जाएगी उसकी खुशी में कि ये वैलेंस बैंड से जंप लगाकर कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। अब यही चीज हम यहाँ पर कह रहे हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही इनफ एनर्जी हासिल करेंगे दे विल जंप अक्रॉस द फॉरबिडन एनर्जी गैप, या इस फॉरबिडन एनर्जी गैप के बीच में से जंप लगाकर वो चले जाएंगे इनटू द कंडक्शन बैंड, जो कि आपका ये कंडक्शन बैंड है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जो तादाद है वो ज्यादा है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ने यहां से जंप लगाकर वो कंडक्शन बैंड में चला गया, अब ये इलेक्ट्रॉन आपका फ्री है और ये कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का सबब बनेगा। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से निकलकर कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प आउट होते हैं या वो रिस्पॉन्सिबल हैं। अब यहाँ पर दूसरी चीज आप ये समझें, दूसरी चीज ये कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस बैंड से भागा या इस वैलेंस बैंड से निकला तो वैलेंस बैंड में जिस जगह पर निकला था या जिस जगह से निकला था वहां पर उसने एक खाली जगह छोड़ दी और उसी खाली जगह को हम कहते हैं वैकेंट स्पेस, वायोड स्पेस, या हम उसको कहते हैं होल। अब चूंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, कंडक्शन बैंड की तरफ जा चुका है,
अब ये जो पीछे जगह बची इसको हम होल कहेंगे। अब इस होल को जो चार्ज होगी वो पॉजिटिव चार्ज होगी। अब यहां पर आप एक चीज देख सकते हैं, हम कहेंगे कि द स्पेस लेफ्ट बिहाइंड इन द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड अ होल। जो भी जगह इस वैलेंस बैंड में अब बचेगी हम उस जगह को अब कहेंगे होल। जैसे कि आप यहां पर भी देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे इस इलेक्ट्रॉन को थर्मल एनर्जी मिली और इस इलेक्ट्रॉन ने जंप लगाया, इस गैप से निकलकर यहाँ कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चला गया, तो जहां पर पहले वो मौजूद था वहां पर एक होल हो गया और उस होल को हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव होल है। ये पॉजिटिव मतलब एक किस्म की स्पेस बन चुकी है। अब यहाँ पर एक और भी चीज आप तीसरी समझे कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन आपका जंप कर रहा है इस वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन तो इधर आ रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन के साथ ही एक उसका जोड़ा बन रहा है, वो है होल का। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि वहां पर साइमल्टेनियस क्रिएशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड अ होल हो रही है, जिसकी वजह से वहां पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन जाता है। मिसाल के तौर पर यहां पर इलेक्ट्रॉन पड़ा है और ये कंडक्शन बैंड है। वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकला और कंडक्शन बैंड की तरफ चला गया। अब ये इलेक्ट्रॉन तो हमें मिल गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन के मिलने के साथ साथ हमें यहां पर एक होल भी मिला। इसलिए हम कहते हैं कि साइमल्टेनियस क्रिएशन ऑफ होल व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम वन बैंड टू अनदर, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन होल पेयर। इलेक्ट्रॉन होल पेयर ये जो एक लफ्ज है ये इसी वजह से बन रहा है कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसी का पेयर होल पीछे बन रहा है। तो अब यहां पर एक चीज तो आपकी हो गई क्लियर कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही मूव कर रहा है तो उसके साथ ही उसका पेयर होल बन रहा है वहां पर। अब ये जो रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पर थर्मल एनर्जी काफी होती है कि वो जनरेट कर सके अच्छा खासा मिकदार इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स का, यानी कि ये रूम टेम्परेचर है। अब इस रूम टेम्परेचर पर भी आपके इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जा सकते हैं, डिपेंड अपॉन द मटेरियल। अब ये जो आपके मटेरियल इलेक्ट्रॉन आपके कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं तो रूम टेम्परेचर पर भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर आपका बन सकता है। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन आपके आ चुके हैं, इस बैंड में आपके इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, कंडक्शन बैंड में 2 3 4 आ चुके और 2 3 आपके होल यहां पर बन चुके हैं। अब बात आती है कि अब इन इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू हमने आगे मूव करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव तो तब करते हैं किसी जगह से एक दूसरी जगह तक जब उनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करें। अब क्या होगा कि व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में है, मूव टुवर्ड्स द एनोड। चूंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास जो चार्ज है वो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के पास जो है नेगेटिव है और एनोड के पास जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करेंगे इस एनोड की तरफ। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ मूव करेंगे तो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होल्स जो हैं आपके वो वैलेंस बैंड में जो मौजूद हैं वो चले जाएंगे कैथोड की तरफ। आप देख सकते हैं कि कंडक्शन बैंड में मौजूद इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एक तरफ, जो कि जा रहे हैं एनोड की तरफ, और ये जो होल यहाँ पर बन चुका ये होल जाएगा उसके ऑपोजिट तरफ, यानी वो जाएगा कैथोड की तरफ जो कि नेगेटिव टर्मिनल है। अब ये बात अंडरस्टूड भी है कि पॉजिटिव वाली चीज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी और नेगेटिव वाली चीज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी, तो इसमें कोई मसला नहीं है। अब बात आती है यहाँ पर कि although the electron and holes both moves in the opposite direction, but in spite of this they both contribute to the same current flow। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो कि करंट बनाने का सबब बन रहे हैं और ये जो भी होल्स हैं ये भी करंट बनाने का सबब बन रहे हैं, लेकिन ये दोनों मूव तो अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, मगर फिर भी जो करंट ये दोनों बनाएंगे वो करंट सेम ही होगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आएंगे एनोड की तरफ तो ये जो होल्स हैं वो जाएंगे कैथोड की तरफ। इन दोनों का
एक इधर उधर से अपोजिट जाना एक ही किस्म का करंट कंस्टिट्यूट करता है, और वो करंट हमारा सेमीकंडक्टर्स के अंदर फ्लो होता है, जो कि दोनों की वजह से वजूद में आता है। अब यहाँ तक आई होप कि आपने ये चीजें समझ ली कि इलेक्ट्रॉन और होल सेमीकंडक्टर में किस तरह होते हैं, लेकिन ये ज्यादा आपको डेप्थ में पी एन जंक्शन के अंदर समझ आएंगे कि जब पी और एन दोनों को मिलाते हैं मटेरियल्स को, वहां पर बीच में पी एन जंक्शन बनता है। तो अब क्या होगा, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो रिलेशन है, और डायोड में ये कैसे बिहेव करेंगे, ये सब चीजें इंतहाई आसान नमूने के साथ हम लेक्चर नंबर 3 के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आई होप कि आपने हमारे चैनल को इस टाइम तक जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।